साथियों, भगवान राम के जीवन का वर्णन करने वाला ग्रंथ रामायण एक विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। आइए आज इसी रामायण महाग्रंथ के बारे में कुछ विचार साझा करते हैं। हजारों भाषाओं में राम कथा पाई जाती है। उनकी लिस्ट बनाते बनाते कोई भी थक जाएगा। रामायण मूल रूप से त्रेता काल में लिखी गई और उसके बाद कृष्ण काल, बौद्ध काल में अनुवाद के कारण कई परिवर्तन भी होते गए, लेकिन मूल कथा आज भी वैसी की वैसी ही है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा में अनुवाद हुआ ग्रंथ जिसका नाम दशरथ कथानम रखा गया और दशरथ के पुत्र का नाम लोमो अर्थात राम रखा गया। आज हम लोग मुख्य रूप से दो प्रकार के रामायण, एक जो भारतीय महापुरुषों द्वारा भारतीय भाषा में लिखी गई और दूसरी विदेशी भाषा में लिखी गई, इसके बारे में बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध भारतीय रामायण है महर्षि वाल्मीकि की रामायण, तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस, तमिल भाषा में कम्मन रामायण, उड़िया भाषा में विलंका रामायण, असमी भाषा में असमी रामायण, कन्नड़ भाषा में पंप रामायण, कश्मीरी भाषा में कश्मीरी रामायण, बंगला भाषा में रामायण पंचाली, मराठी भाषा में भावार्थ रामायण और राधेश्याम कथावाचक की राधेश्याम रामायण। राधेश्याम रामायण एक विशेष गायन शैली में लिखी गई रामायण थी जो गांव, कस्बों और शहरों में अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। ये राधेश्याम कथावाचक के जीवन काल में ही इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि हिंदी और उर्दू में लगभग 2.25 करोड़ से अधिक प्रतियां छपी और बिकी। अब विश्व में उपलब्ध कुछ प्रमुख रामायण के बारे में बात कर लेते हैं। नेपाल में भानुभक्तकृत रामायण, सुंदरानंद रामायण और आदर्श राघव रामायण पाया जाता है। कंबोडिया में रामकीर्ति या रियाम किर रामायण के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में तिब्बती रामायण, पूर्वी तुर्किस्तान में खोतानी रामायण, इंडोनेशिया में काकबिन रामायण, जावा में 4 रामायण पाए जाते हैं जो बहुत फेमस हैं: सीरत राम, सहरी राम, राम केलिंग, पातानी राम कथा। इंडो चाइना में राम कीर्ति या राम कीर्ति और खमेर रामायण। मलेशिया में हिकायत राम के नाम से जाना जाता है, हिकायत सेरी राम भी कहते हैं। वर्मा में यूतोकी राम गामाम, लाओस में फ्रलक फ्रलाम अर्थात राम जातक के नाम से प्रसिद्ध है और थाईलैंड में राम किएन रामायण। अब राम कथा पूरे विश्व में इतनी प्रसिद्ध क्यों है? क्योंकि श्री राम का पूरा जीवन सचरित्र, सत्य, कर्म, विनम्र और आज्ञा पालन का सर्वोच्च उदाहरण है। उनके मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के कारण श्री राम पूरे विश्व में जन जन में व्याप्त हैं। आज भी किसी न किसी रूप में उनके साक्ष्य मौजूद हैं। राम कथा पूरे विश्व के शिलालेखों में, भित्ति चित्र में, सिक्के, राम सेतु, अन्य पुरातात्विक अवशेष और प्राचीन भाषाओं के ग्रंथ में उपलब्ध हैं। देशों की बात करें तो मुख्य रूप से नेपाल, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड, चीन, जापान, मंगोलिया, लेनिनग्राद जिसको कि सेंट पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, तुर्किस्तान और तिब्बत इत्यादि। रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। इसमें 24,000 श्लोक हैं और 7 कांड में लिखा गया है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तरकांड। रामायण को वाल्मीकि ने श्री राम के काल में अर्थात त्रेता काल में लिखा था, इसलिए इस ग्रंथ को सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह पूर्णतया से संस्कृत भाषा में लिखा गया ग्रंथ है। श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं और इसकी मुख्य भाषा अवधी है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य या हिंदी साहित्य का एक महान कृति माना जाता है। श्री रामचरितमानस की लोकप्रियता अद्वितीय है। रामचरितमानस की रचना में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 माह 26 दिन का समय लगा था और उन्होंने इसे 1576 ईस्वी के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया था।
महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान प्राप्त है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगर इन सारे कांडों में दोहा, छंद, सोठा और श्लोकों को मिलाकर देखा जाए तो इस प्रकार बनता है: बालकांड 361 दोहा, अयोध्या कांड 326, अरण्य कांड 46, किष्किंधा कांड 30, सुंदर कांड 60, लंका कांड 121 और उत्तर कांड 130। साथियों, क्या आपको पता है कि तुलसीदास जी द्वारा हस्तलिखित मूल रामायण कहाँ पर है? दुख की बात यह है कि मूल रामचरितमानस के 7 कांडों में से केवल अयोध्या कांड ही बचा है। बाकी के 6 कांड नष्ट हो चुके हैं। कैसे? हुआ ये कि तुलसीदास जी के उत्तराधिकारियों ने रामायण के सभी 7 कांडों के रखरखाव और पूजा पाठ के लिए एक पुजारी को नियुक्त किया, लेकिन पुजारी किसी बात पर इन उत्तराधिकारियों से नाराज हो गया और उसने इन मूल रामचरितमानस के 7 कांडों को काला कांकर घाट के गंगा जी में फेंक दिया। बाद में महाराजा काला कांकर श्री हिम्मत सिंह को जब पता चला तो उन्होंने तुरंत इस ग्रंथ को बचाने के लिए पूरी कोशिश की, बचाया भी, किंतु अयोध्या कांड को छोड़कर शेष सभी 6 कांड जल में घुलकर नष्ट हो गए। अयोध्या कांड की मूल प्रति आज भी चित्रकूट में राजापुर धाम में श्री रामाश्रय त्रिपाठी जी के पास सुरक्षित है, जो तुलसीदास जी के 11वें उत्तराधिकारी शिष्य हैं। इस ग्रंथ के रक्षक भी हैं। इस मूल अयोध्या कांड को सुरक्षित ढंग से रखा जा रहा है। अब तुलसीदास जी की लेखन सामग्री क्या क्या थी? पहले बात करते हैं स्याही, जिसको मसी कहते हैं। स्याही के लिए उन्होंने घमीरा का रस, बबूल की गोंद, आंवले का रस, सूखा काजल, इन सब को घोंटकर मिलाकर 1 महीने से 2 महीने तक के लिए रखा और उसके बाद ये स्याही तैयार हुई। ये स्याही इतनी मजबूत थी कि 6 दिन तक पानी में रहने के बाद भी ये घुलती नहीं थी। कलम अर्थात लिखने के लिए नरकट लकड़ी की कलम यूज़ किया। कागज अर्थात कागद, उस समय इसको कागज के नाम से जाना जाता था। तो आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कागज के ऊपर सारी रामायण लिखी थी, ताम्रपत्र या किसी बेलपत्र पर नहीं। इसके लिए उन्होंने एक जगह पर इस बात का कहा भी है कि कबित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागज कोरे। रामचरितमानस में पात्रों के संवादों का बहुत अधिक महत्व है। देखा जाए तो उमा शंभु संवाद को आधार बनाकर ही तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। संपूर्ण रामचरितमानस की एक विशेषता ये भी है कि इनमें पात्रों के संवादों को इतनी सुंदर और अर्थपूर्ण शैली में प्रस्तुत किया गया है कि पाठक और श्रोता दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध संवाद हैं: शिव पार्वती संवाद, ऋषि भरद्वाज और याज्ञवल्क्य का संवाद, काकभुसुंडी और गरुड़ का संवाद, दशरथ और विश्वामित्र जी का संवाद, रावण बाणासुर का संवाद, लक्ष्मण परशुराम का संवाद, सीता जी और रावण का संवाद, हनुमान रावण संवाद और रावण अंगद संवाद। प्रसिद्ध प्रलाप। रामचरितमानस में कुछ ऐसे प्रलापों का विवरण मिलता है जिसको देखकर मन व्यथित हो जाता है। कुछ प्रसिद्ध प्रलाप इस तरह से हैं। पहला, राजा जनक। जब सीता स्वयंवर में बड़े बड़े राजागण शिव धनुष को नहीं तोड़ पा रहे थे तो राजा जनक का प्रलाप। राम वन गमन पर दशरथ जी का प्रलाप। रावण दरबार में शूर्पणखा का प्रलाप। सीता हरण पर राम का प्रलाप। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम का प्रलाप और मेघनाद वध पर रावण का। अपने 14 साल के वनवास में भगवान राम ने अनेकों राक्षसों का संहार किया और ऋषि मुनियों का जीवन निष्कंटक बनाया। वनवास के आखिरी वर्ष अर्थात 14वें वर्ष में सीता हरण के बाद श्री राम और उनकी सेना ने भीषण संग्राम लड़े। कुछ प्रसिद्ध संग्राम इस प्रकार हैं: राम ताड़का युद्ध,
राम और खर दूषण युद्ध, रावण जटायु युद्ध, बाली सुग्रीव संग्राम, हनुमान सुरसा का संग्राम, हनुमान मेघनाद का संग्राम, लक्ष्मण मेघनाद का युद्ध, कुंभकर्ण का राम सेना से युद्ध, राम रावण संग्राम और राम तथा लवकुश का युद्ध। साथियों, श्री राम का काल त्रेता का काल था और सारे चरित्र उसी समय किए गए थे। अब आज के कलयुग में हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो कुछ प्रसंग और घटनाओं को सीधे सीधे स्वीकार करना हमारे लिए कठिन होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ प्रसंग आज भी डिबेटेबल हैं। ये प्रसंग कौन कौन से हैं जिस पर सबसे अधिक बहस होती है? पहला, कैकेयी का राम वन गमन की मांग, सीता जी का लक्ष्मण रेखा को पार करना, मेघनाद वध पर उनकी पत्नी सुलोचना का सती होना, सीता जी की अग्नि परीक्षा सबसे ज़्यादा डिबेटेबल ये होती है, सीता जी का अयोध्या से निष्कासन बहुत अधिक डिबेटेबल है, और सबसे अधिक डिबेटेबल जो आज भी होता है, एक पंक्ति है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, जिसकी उचित व्याख्या नहीं हुई। और अंत में सीता जी की दोबारा अग्नि परीक्षा और धरती में समा जाना। ये सब डिबेटेबल है। ये आप सोचिए कि कहाँ तक उचित है या अनुचित है, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो पूरा रामचरितमानस सुखद प्रसंगों और शिक्षाओं का एक विशाल ग्रंथ है। कुछ प्रसंगों का मैं यहाँ पर विवरण बता देता हूँ। पहला है शिव धनुष भंग और सीता राम का विवाह, राम का अयोध्या के सिंहासन का परित्याग, सीता का राम के साथ वन गमन की हठ, उनके हर कष्ट में साथ देना और श्री राम द्वारा किए हुए वचन को पूर्ण कराना, भारत का राम को मनाने के लिए चित्रकूट में जाना, प्रयास करना और अंततः राम खड़ाऊ रखकर राज्य करना, राम का मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप, श्री लक्ष्मण का बड़े भाई के लिए संपूर्ण त्याग और लक्ष्मण जी का मूर्छा से जागना। ये कुछ सुखद प्रसंग हैं और शिक्षाप्रद प्रसंग भी हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो के बारे में क्या विचार रखते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपका मित्र अशोक।